वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। कांग्रेस ने मंडल स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जातीय जनगणना कराने, आरक्षण बढ़ाने की मांग। पिछड़ों को उनके जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाए। अनिल यादव। जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाराणसी मंडल का मंडल स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली कांग्रेस से जिन्होंने भाग लिया। आए हुए अतिथियों का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने अंग वस्त्र प्रदान कर माल्यार्पण कर किया। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों को अधिकार देने के लिए जातीय जनगणना कराया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से जातियों की सही संख्या का पता चलेगा, उसी के अनुरूप संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि देश की 56% जनसंख्या को 27% आरक्षण देना कहां तक न्यायोचित है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण उनकी संख्या के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन सचिव अनिल यादव थे। सम्मेलन का संचालन मन्ना लाल राजभर व धन्यवाद ज्ञापन पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य गांधी तथा पिछड़ा वर्ग महानगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव अनिल यादव, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, प्रदेश महासचिव सरिता पटेल, प्रदेश सचिव राहुल राजभर, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, दयाराम पटेल, रामजी गुप्ता, संदीप विश्वकर्मा, शंभू शरण, राजीव कुमार गौतम, राम श्रृंगार पटेल, अरविंद मौर्य गांधी, आशीष गुप्ता, संजीव सिंह, अनुराधा यादव, केशव प्रसाद वर्मा, राजीव कुमार राजू राम, श्री प्रकाश सिंह, विनोद सिंह कल्लू, डा एच.एन. सिंह, रमेश बिंद, राजीव निषाद, अविनाश राजभर, राधेश्याम यदुवंशी, प्रमोद मौर्य, सुबोध पाल, अकरम अली, अशोक सिंह, देवेद सिंह, लालचंद शर्मा, गोपाल पटेल, मनीष सिंह, मन्ना लाल राजभर, श्रीराम केसरी, ब्रिजभान केसरी, रामाश्री पटेल, संतोष कुमार मौर्य, वसीम अख्तर, आशीष। वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध दूल्हा जुलूस जुमे की मध्य रात्रि पूरी अकीदत के साथ निकला और शहर में कई जगहों पर नदी अलाव पर से गुजरने के बाद वापस हुसैन योगेंद्र सिंह की सदाएं बुलंद करते हुए शिवाला स्थित इमामबाड़े लौट आया। इस दौरान सवारी उतरने के चलते दूल्हा बदलना पड़ा। जुलूस का आलम यह था कि आग पर से होकर गुजरने के बाद भी किसी के पाँव में छाला तक नहीं पड़ा था। जुलूस में लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शिवाला से उठकर रतखाना व शिमला की अन्य गलियों में आग पर दौड़ता हुआ भदनी, अस्सी, दुर्गाकुंड। जितेंद्र पटेल जी हैं, संसद सचिव हैं। हमारे बीच में भदोही जनपद से चलकर आए हुए रमेश बिंद जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में गाजीपुर से कुशवाहा जी आए हैं, जो पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं। बनारस के जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य जी, बनारस शहर के जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता जी और हमारे साथ आए हुए मनोज फौजी जी, शंकर यादव जी, रजत यादव जी और मौर्य जी। इन तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग दिन रात एक करके इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। आप बनारस की जो हमारी महान जनता है और पिछड़े वर्ग के जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी बहुत खैर मकदम करता हूँ। आज जो देश में हालात बने हुए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की और इस देश के गरीब गुरबा लोगों, वंचित और हाशिए के लोगों, महिलाओं, मासूमों और मुसलमानों के हक में जो आवाज बुलंद की वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी को संसद से बाहर बैठाओ, राहुल गांधी का जो बंगला है दिल्ली का उसको खाली कराओ ताकि राहुल गांधी अपनी आवाज को बंद कर दे। लेकिन राहुल गांधी एक मिडल करने वाले किसानों से उनकी खेती किसानी के बारे में बात करते हैं। ऑटोमोबाइल में काम करने वाले जो मैकेनिक और मिस्त्री हैं उनके बीच में जाके उनके रोजी रोजगार के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी इस देश के उन तमाम तबकों के बीच में जाते हैं जिनको जरूरत है और जिनकी आवश्यकताओं में राहुल गांधी की जरूरत है, वहां पर वो जा रहे हैं। इस देश में आपने देखा कि हाल ही में मणिपुर में हिंसा हुई, आदिवासी तबके के महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उसके पहले राहुल गांधी जी मणिपुर का दौरा किए थे और वो बार बार कह रहे हैं कि इस देश में हालात ऐसे हो गए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इस देश के चारों तरफ
किरोसिन छिड़क दिया है। उनके कहने का अर्थ यह था कि देश में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना विभाजन और इतना नफरत फैलाया है कि कहीं भी कभी भी हिंसा हो सकती है, जिसकी परिणति के तौर पे आपने मणिपुर में देखा। एक मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पेशाब कर रहा था। आपने देखा हरियाणा के नूह और मेवात में किस प्रकार से भाजपाई दंगाई और गुंडों ने जाकर और एक संप्रदाय विशेष के लोगों के घरों में घुसकर तांडव करने का प्रयास किया। मैं एक मुल्क के बतौर हमारी सबकी साझी संस्कृति और विरासत है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। इस देश में लगभग 3600 जातियां हैं और लगभग 8,000 उपजातियां हैं। इस देश में रंग, रूप, भाषा के आधार पर सभी लोग भिन्न हैं। इस देश में खान पान, पहनावे के आधार पर तमाम लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। इस देश को जो आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो उन्होंने, नेहरू ने कहा था कि विविधता में एकता की बात की और सबको एक डंडे से हाँकने की बात उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा था जिसको जिस चीज की जरूरत है उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इस देश को सबको साथ लेकर चलने लायक बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन है, चंद मुट्ठी भर अमीर धन्ना सेठों की पार्टी है, चंद सामंती तत्वों, मनवादी सोच के लोगों की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस देश की प्रगतिशील जनता, इस देश की बहुजन आबादी को लगातार उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए और उनको गुलाम बना के रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिक्रियावादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पुरातनपंथी सोच की पार्टी है। उसका मानना है कि मनु का शासन पुनः लागू किया जाए। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के लोगों, आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए भी जरूरत है कि बहुसंख्यक हम लोग कामगार तबके से आते हैं, खेती, किसानी और तमाम श्रमशील उद्यमों में हम काम करते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन जीने के लिए श्रम करते हैं, तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश में बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, समान अवसर के लिए और व्यक्ति की आजादी के लिए और अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारों के खिलाफ लामबंद होकर लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई की बात आती है तो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अगर कोई दलितों, पिछड़ों का वास्तविक तौर पे लड़ाई लड़ रहा है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के नेताओं को ईडी, सीबीआई के माध्यम से उनके घरों में कैद कर दिया है, उस दौर में अगर एक कोई मुखर आवाज है तो वो नेता हमारे राहुल गांधी है, जो निडर होकर, निर्भीक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इस देश में, इसी उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, एक दलित महिला की आबरू लूट ली गई, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश तो रात में जला दी गई। इस देश का कोई नेता वहां पर नहीं गया। हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब आ रहे थे, योगी सरकार बहुत रोकने का प्रयास की, लाठी डंडों से प्रयास की, पुलिस के बल पे प्रयास की, लेकिन नहीं रोक पाई। इसी उत्तर प्रदेश में एक पागल भारतीय जनता पार्टी का नेता किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दिया, लगभग 10 किसान मारे गए उसमें। उस किसानों की लड़ाई को हमको वो दिन याद आता है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जब लखनऊ से निकल रही थी और झमाझम भारी बारिश हो रही थी, उस बारिश में लगातार पुलिस की बैरिकेडिंग करके लखीमपुर तक बार बार रोकने का प्रयास किया, हम सामना किया और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन मशीनरी है उसको धरता बताते हुए वो लखीमपुर पहुंचने का प्रयास किया। उसी क्रम में उनको वहां पर गिरफ्तार करके सीतापुर में 2 दिन रखा गया। बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, आपके बगल में सोनभद्र जनपद है। सोनभद्र जनपद में आपने जाना, 10 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यही प्रियंका गांधी जब बनारस से गई, उनको चुनार किले में कैद कर लिया गया। इस उत्तर प्रदेश में CA/NRC का जब आंदोलन चल रहा था, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी का प्रशासन बटमुटों और गोलियों से बात कर रहा था और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो बिलरियागंज से लेकर और बिजनौर तक अगर कोई नेता गया उनके दुख दर्द में, वो हमारे नेता प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी थी। ये बात मैं आपको याद इसलिए दिलाता हूं कि हम लोग भूल जाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पिछड़ों के बीच में जाता हूं तो मैं क्या बताकर वोट मांगूंगा। चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम जात से जात नहीं जोड़ पाते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं,
हम पिछड़ों दलितों के आधार पर एक पार्टी नहीं है, हम सबको लेके चलने वाले हैं। इस देश की अमीर गरीब दलित पिछड़ा अगड़ा सबको हम लेके चलते हैं, लेकिन सबकी समस्याओं के लिए हम रास्ता भी तलाश करते हैं। आप उनको बताइए, इस देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? इस देश में जमींदारी रेगुलेशन एक्ट किसने लाया? इस देश में रेल कंपनियों की स्थापना करके दलित पिछड़े वर्ग और श्रमिक तबके के सभी लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंबल में जब हमारा संविधान सभा थी, उसमें मैक्सिमम कांग्रेस के लोग थे। इस देश में छुआछूत अमीर गरीब के आधार पर तो था ही, जात और वर्ण के आधार पर छुआछूत था। तो भारतीय संविधान के प्रियंबल में जब कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है, देश घोषणा करता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संप्रदाय के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाए, सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे कई वक्ताओं ने बात किया, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, दलितों के पिछड़ों के बीच में आकर वो बार बार कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शोषण करती है, भारतीय जनता पार्टी राजभर लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग हैं। इनकी कोई राजनीतिक पूंजी और विचार नहीं है। इनकी राजनीतिक पूंजी और विचार यह है कि अपने बिरादरी के लोगों से चंदा लो, बिरादरी के लोगों का बटोर करो और बिरादरी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुकान की तरह वहां बेच दो। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता अपनाया है कि पिछड़े वर्ग के जातियों के नेताओं को, पिछड़े वर्ग के जातियों के लोगों को उनका हक नहीं देना है। पिछड़े वर्ग के जातियों के लोगों के बीच में जातिगत नेता पैदा करना है। उसमें आसानी रहती है, एक जात पूरे जात का एक नेता पैदा करो उत्तर प्रदेश में और उसको पिछड़ा विभाग, उसको खाद्य रसद विभाग, उसको सहकारिता विभाग, छोटे छोटे विभाग देकर और उसकी पूरी जात का वोट ले लो और पूरी जात का शोषण दमन भारतीय जनता पार्टी और संघ पोषित लोग करते हैं। इसको हमको आपको सचेत होकर सोचना पड़ेगा। आज मैं बात करता हूं, हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से में रहने वाले हैं। इसी पूर्वांचल के एक सांसद थे, कभी संसद में कहा करते थे कि हमारे गाजीपुर के लोग गोबर में से अनाज निकालकर खाना खाते थे। इस कांग्रेस ने क्या किया है, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में हरित क्रांति किया, इस देश में दुग्ध क्रांति किया, इस देश में आईटी की क्रांति किया, इस देश में जितने भी नवाचार हो सकते हैं, जितने भी दुनिया के तमाम अनुसंधानों के बाद नई व्यवस्था हो सकती है, कांग्रेस ने आपको मुहैया कराया। कांग्रेस ने प्राइमरी विद्यालयों से लेके प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके और इस देश के IIT IIM बनाया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस देश के लोगों को जीवन जीने लायक माहौल दिया। कांग्रेस ने इस देश के लोगों को संविधान से रूबरू कराया। कांग्रेस ने इस देश के लोगों को 565 हिस्सों में जो देश बटा था 562 रियासतों को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया। कांग्रेस ने इस देश के लोगों को दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने लायक बनाया। कांग्रेस ने इस देश के लोगों को तालीम पसंद, अमन पसंद और भाईचारा पसंद बनाया। नहीं तो ये पिंडारियों का देश था। इस देश में जात जात से लड़कर मर जाती थी, धर्म धर्म से लड़के मर जाता था। लेकिन आज बात क्या है, इसी बनारस की नगरी, जहां पर बनारस में एक तरफ ब्राह्मणवाद बहुत मजबूत हुआ करता था, उस दौर में भी एक तरफ तुलसी थे, एक तरफ कबीर थे, एक तरफ रैदास थे। उस बनारस को क्या बना दिया है आज मोदी ने? मोदी जी इस देश के बनारस से सांसद है। इस बार बनारस को उन्होंने बहुत ख्वाब दिखाया था कि इसको जापान का क्योटो शहर बना दूंगा। बनारस तो मैं बचपन से आता रहा हूं, 2-3 जगहों की बदलाव कैसे इस देश में दलितों के ऊपर दमन होता है, मोदी जी खामोश रहते हैं। इस देश में आदिवासियों के ऊपर